लेकिन मैंने उस जुर्म की सजा काटी जो जुर्म मैंने किया ही नहीं। बोलो। बेटियों के लिए ना सबसे पहला हीरो उनका बाप होता है। बढ़ के मैं हमेशा ऐसे ही जी हूँ, मेरा बाप है ही नहीं। तेरे पूरी जिंदगी तो कोई और खेल गया हमारे साथ। हम सब अपनी जगह एक विक्टिम है। अगर आप कर रहे हैं जुड़वा ड्रामे के न्यू एपिसोड का वेट तो हो जाइए आप लोग खुश, क्योंकि जुड़वा ड्रामे का न्यू एपिसोड अब बहुत ही जल्द आप देख पाएंगे अगर आप जुड़वा ड्रामा को देखना पसंद करते हैं और जुड़वा ड्रामा आप लोगों का फेवरेट ड्रामा है, टीवी सीरियल है, तो जाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और हर अपना फेवरेट शो आप इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले देख पाएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जुड़वा ड्रामा कुछ दिनों के लिए बैन किया गया था, लेकिन अब जुड़वा ड्रामा का छोटा क्लिप आ चुका है। वो देख के आप समझ ही सकते हैं कि आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, क्योंकि इस बार का आने वाला नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और आपको उसमें बहुत मज़ेदार चीज़ें दिखाई जाएंगी, मज़ेदार कहानियाँ दिखाई जाएंगी। क्योंकि हो चुका है अब रक्षी और उसकी अम्मी का पर्दाफाश, क्योंकि ज़ारा जो आई थी वो सब कुछ जान चुकी होती है देखकर, और वो काफ़ी इंटेलिजेंट और समझदार होती है, इसलिए वो देखकर समझ जाती है कि हाँ क्या होने वाला है। और उसके बाद सारा के बाप जो होता है वो मुनावर से शादी के लिए काफ़ी उसे फोर्स करता है, जो कि ज़ारा होती है वो सारा बन के आई होती है और वो अपने बाप के प्यार के लिए काफ़ी पागल होती है, क्योंकि उसे उसकी अम्मी बताती है कि उसका बाप मर चुका है, लेकिन उसका ये विश्वास होता है कि नहीं मेरा बाप जिंदा है, और वो सारा के बाप को देखकर अपने बाप को मतलब अपने बाप की तरह समझने लगती है। जबकि सारा और ज़ारा दोनों बहनें होती है और सारा का बाप ही ज़ारा का भी बाप होता है, लेकिन सारा का बाप काफ़ी हरामी और कमीना होता है। सारा बेचारी को प्यार नहीं करता और सारा की जो फुप्पू होती है वो आग में घी डालने का काम करती रहती है, और सारा और उसकी अम्मी के तरफ से अपने भाई का दिल काफ़ी गंदा कर के रखती है, और इस वजह से कभी सारा को अपने बाप का प्यार नहीं मिल पाता, क्योंकि सारा की फुप्पू काफ़ी लालची और कमीनी औरत होती है, जो कि अपने फ़ायदे के लिए अपने भाई के मन में जहर भरती रहती है और अपने भाई का घर उजाड़ देती है, अपनी भाभी को भगा देती है सारा के लिए, अब उसके बाप के मन में नफरत भर देती है। लेकिन आप आगे देख पाएंगे कि रक्षी और मुनावर का जो लव स्टोरी था उसका लग रहा है अब तो हो गया डी एंड, क्योंकि मुनावर की अम्मी आते ही सारा को पसंद कर लेती है, जो कि आई थी रक्षी के लिए, और रक्षी की हो जाती है हवा टाइट, क्योंकि रक्षी बेचारी ये बता नहीं पाती कि वो मुनावर से मोहब्बत करती है और उसे शादी करना चाहती है, और मुनावर की अम्मी सारा को पसंद कर लेती है, क्योंकि वो इन दोनों को देखते ही पहचान जाती है और बोलती है मुनावर से कि रक्षी और उसकी अम्मी काफ़ी चापलूस और लालची औरत है ये दोनों। मुनावर भी कमीना ही होता है, उससे भी पैसे का लालच होता है, और वो पैसे के लालच के लिए, क्योंकि रक्षी उस पर बहुत पैसे खर्च करती है और उसे लालच देती है कि मेरे मामू जान मुझे बहुत पैसे देते हैं, सारी ज़मीन जायदाद मेरे नाम कर रखा है। वो अपनी बेटी को बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होता है, सारा के नाम सारा ज़मीन जायदाद होता है, सब कुछ सारा के नाम ही होता है, क्योंकि सारा का बाप चाहता है कि वो उसकी शक्ल कभी ना देखे और जो भी इसे शादी करे उसकी सारी ज़मीन जायदाद, सारे पैसे दौलत सब सारा के साथ ही चले जाएं। जैसे ही सारा के बाप को ये पता चलता है कि सारा की अम्मी रक्षी के लिए आई थी लेकिन सारा को पसंद करके चली गई, वैसे ही सारा का बाप सारा के रिश्ते के लिए हाँ बोल देता है मुनावर से, और उस तरफ मुनावर की अम्मी बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन सारा की फुप्पू और रक्षी बिल्कुल खुश नहीं होती। वो आग लगाने के लिए रक्षी अपने नंबर से सारा के फ़ोन पे मैसेज करती है मुनावर के नाम से, आती है कि ऐसे सारा का बाप जान जाएगा कि ये मुनावर से मोहब्बत करती है तो उसकी शादी कभी नहीं होने देगा, क्योंकि वो तो नफ़रत करता है सारा से भी और मोहब्बत से भी। लेकिन रक्षी की सारी चाल उल्टा पड़ जाता है और सारा का बाप मैसेज देख के वो एकदम फाइनल कर देता है कि सारा की शादी मुनावर के साथ ही होगी। जैसे ही देखती है सारा की फूफू की अब तो सारा की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता,
तभी आदिल के लिए रिश्ता लेके पहुंच जाती है अपने भाईजान के पास और बोलती है कि भाईजान मेरे बेटे से अपनी सारा की शादी करा दीजिए, क्योंकि एक भागी हुई औरत की बेटी से शादी कौन करेगा, कोई ख़ानदानी लड़का तो शादी करने से रहा नहीं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरे बेटे आदिल से सारा की शादी करवा दीजिए। लेकिन सारा की पप्पू ये नहीं सोच रही होती है कि सारा से कोई शादी करेगा नहीं, उसको तो बस दौलत का लालच होता है और वो दौलत के लिए सब बोल रही होती है कि आप मेरे बेटे से शादी करा दीजिए। सारा का बाप ये बात सुनते ही एकदम से ना कह देता है और बोलता है कि नहीं, मैं इसे नहीं चाहता कि मेरे ख़ानदान में ये रहे, क्योंकि मैं इसका शक्ल नहीं देखना चाहता, इसीलिए सारी ज़मीन जायदाद इसके नाम कर दिया है। जो भी इसे शादी करेगा सब उसके साथ चला जाएगा और ये यहाँ कभी नहीं आ सकती। मैं अपने ख़ानदान में इसे नहीं रखूँगा और नहीं चाहता हूँ कि यहाँ रहे। लेकिन ये बात सुनते ही रक्षी की अम्मी की तो होश ही उड़ जाती है और उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो सोचती है कि उसका कोई प्लान काम नहीं कर रहा, वो क्या करे। ऐसे रक्षी और सारा की फुप्पू का दिमाग ख़राब होता है और उनको लगता है कि उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। तभी उनकी दिमाग की हवा टाइट हो जाती है और उनका बीपी हाई हो जाता है और वो सोचती है दोनों की क्यों ना हम सारा को ये घर से भगा दे, ना रहेगी सारा और ना होगी उसकी शादी। तभी मामा जान को मजबूरन मुनावर की शादी रक्षी से करनी पड़ेगी अपनी इज्जत बचाने के लिए। लेकिन उनका ये कोशिश भी नाकाम हो जाता है। वो सारा को भगा तो देती हैं, लेकिन वहाँ जो दूसरी सारा बैठी थी जो कि जारा थी, वो सारा को अपने बाप से अलग नहीं होने देने वाली थी। वो अपने पास सारा को बुला लेती है और एनी टाइम अपने बाप के टच में रहती है, फ़ोन करती रहती है, क्योंकि जारा को तो चला था बाप का भूत और वो उतरने से नहीं रहा था। और इधर इन दोनों की तो फटी पड़ी थी कि अब क्या होगा। और आने वाले वीडियो में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे मुनावर और सारा की शादी भी कराई जाती है गन पॉइंट पे, और मजबूरन सारा को जो कि जारा होती है उसे मुनावर से शादी करना ही पड़ता है, क्योंकि वो बेचारी तो अपने बाप के प्यार में पागल होती है और वो ना नहीं बोल सकती थी। इधर आदिल बेचारा पूरा इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूँगा, मेरे हाथ तो कुछ नहीं रहा, ना सहारा रही ना मोहब्बत मिला। जैसे ही सारा कबूल बोलती है रक्षी की तो फट जाती है और वही रक्षी बेहोश हो जाती है और सोचती है कि ये क्या हो गया, और उसको तो होश ही नहीं आता है, क्योंकि मुनावर से सारा की शादी जो हो जाती है। लेकिन इन सब तो पागल होते हैं, इनको नहीं पता कि सारा भी है और जारा भी है और वो सारा नहीं जारा होती है। और उधर आपको देखने को मिलेगा कि जो जारा बनी सारा बैठी थी उसके पास सरमद बार बार फ़ोन करता है, कैसी हो, ये हो, वो हो। वो बेचारी उधर परेशान होती है, उससे कुछ हैंडल नहीं हो पाता। बातों बातें में जब भी उसकी अम्मी बुलाती हैं तो वो बोल देती है कि मैं सारा नहीं, जारा हूँ, आपकी बेटी हूँ। समझ के मुझे कुछ बोल रही हैं, लेकिन मैं जारा नहीं हूँ, नहीं तो आपको मैं बता देती कि मैं कौन हूँ। आगे आप लोगों को बहुत सी इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने को मिलेगी, जैसे कि जारा की फुप्पू जो कि सारा की फुप्पू होती हैं, वो एकदम से चिल्लाती है, चीखती हैं कि मेरी बेटी मर रही है, ये वो रहा। लेकिन वहाँ पे सभी खड़ा होते हैं, लेकिन वो कोई भी नहीं उसको पूछता, ना उसके पास जाता है। यहाँ तक कि उसका भाई आदिल भी नहीं जाता है, क्योंकि आदिल ने पहले ही मना किया होता है कि तुम ये सब गलत काम छोड़ दो वरना बाद में बहुत पछताओगी। लेकिन रक्षी तो होती है आदिल को धमकियाँ देने लगती है कि तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हें भाई नहीं समझती, इसलिए तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे बारे में सोचती ही नहीं, मुझे फालतू के काम नहीं आते। इन सब के चक्करों में रक्षी की तो लग गई भाई। अब तो रक्षी और मुनावर की शादी होने से नहीं रही। अब आगे देखिए जारा क्या करती है और सारा क्या करती है। सारा तो वापस आने वाली है, अब आएगी ये वापस। उसे जब पता चलेगा कि जारा की शादी मुनावर से हो चुकी है और कर दी गई है तो आएगी वापस। अब आगे देखिए आप लोगों को क्या कहानी में देखने को ट्विस्ट मिलता है। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं। जुड़वा ड्रामा का आने वाला नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए अगर आप लोग एक्साइटेड हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जुड़वा ड्रामा को अगर आप लोग देखना पसंद करते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं, क्योंकि जुड़वा ड्रामा का आने वाला नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। जैसे कि आने वाला नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि कैसे सारा के अब्बू जारा को सारा समझ के मुनावर के साथ उसका निकाह करा देते हैं,
क्योंकि वो नहीं चाह रही होती है मुनावर से शादी करना, लेकिन उसके अब्बू गन पॉइंट पे रख के उसे बोलते हैं कि तुम जल्दी बोलो कबूल है और मुनावर से शादी करो। वहीं रक्षी और उसकी अम्मी बहुत इस शादी को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी उनका हर कोशिश नाकाम हो जाता है। और रक्षी की तो ऐसी हालत हो जाती है जैसे अब मर जाएगी तब मर जाएगी। उसी में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही सारा के अब्बू बोलते हैं कि तुम बोलो कि तुम्हें निकाह कबूल है, और जैसे ही सारा जो कि जारा थी वो जैसे ही बोलती है कि कबूल है, क्योंकि वो गन पॉइंट पे होती है, उसके अब्बा उसके सर पे गन तान के रखते हैं कि नहीं अगर बोलेगी तो मैं मार दूंगा। मजबूरन सारा को बोलना पड़ता है। और जैसे ही सारा बोलती है तब तक इधर देखने को आप लोगों को मिलता है कि रक्षी बेचारी बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाह रही होती है कि सारा और मुनावर की शादी हो। लेकिन सारा की भी ये मजबूरी होती है मुनावर से शादी करना, क्योंकि सारा भी नहीं चाहती है कि मुनावर से उसकी शादी हो। दूसरी तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आदिल बेचारा भी बहुत अपसेट हो जाता है और वो बहुत दुखी रहता है, क्योंकि वो भी सारा को पसंद कर रहा था और सारा से शादी करने का सोच रहा था कि मैं सारा से शादी करूंगा। लेकिन बेचारे को नहीं पता होता है कि ये सारा नहीं जारा होती है जिसकी शादी मुनावर के साथ करा दी गई है। आदिल भी उसको बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जारा को ये बात कहाँ समझ आता है, क्योंकि वो अपने अब्बा के प्यार में पागल होती है कि मुझे मेरे अब्बा चाहिए हर हाल में, और उसके अब्बा उससे प्यार करे और उसे अपनी बेटी का दर्जा दे, इसलिए वो मुनावर से शादी के लिए हाँ बोल देती है। और मजबूरन उसे शादी करनी पड़ती है, क्योंकि उसके अब्बा को इस बात का शक हो जाता है, जो कि रक्षी डाल देती है उसके फ़ोन पे मैसेज करके मुनावर के नंबर से नाम सेव करके कि ये लोग प्यार करते हैं, ये लोग मोहब्बत करते हैं। और वो इसलिए करती है कि अगर उसके मामा जान को ये पता चलेगा कि सारा मुनावर को पहले से पसंद करती है तो सारा को नहीं जिंदा छोड़ेंगे और उसकी शादी मुनावर से कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि सारा के अब्बू मोहब्बत की शादी से नफ़रत कर रहे होते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए रक्षी ये खेल खेलती है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि सारा के अब्बू सारा को पसंद नहीं करते और उसे हटाने के लिए वो कुछ भी करेंगे। और सारा के अब्बू को ये मतलब रीज़न मिल जाता है, दिख जाता है कि लेकिन रक्षी अपनी मोहब्बत की शादी करने के चक्कर में ये गेम खेलती है ताकि उसके मामा जान उसकी शादी मुनावर से करा दे, क्योंकि वो पहले से ही मुनावर को पसंद कर रही होती है। जाहिर सी बात है वो मुनावर की शादी कैसे सारा से होने दे सकती है। लेकिन उसकी अम्मी और रक्षी बहुत कोशिश करते हैं कि सारा और मुनावर की शादी ना हो, इसलिए रक्षी मुनावर को धमकियाँ भी देती है कि अगर तुमने शादी की तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, ये करूँगी वो करूँगी। लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है और अंत में आपको देखने को मिलता है कि कैसे सारा और मुनावर की शादी करवा दी जाती है। लेकिन अभी तो गेम शुरू होता है, अभी कहानी की स्टार्टिंग होती है यहाँ से, क्योंकि जिसकी शादी मुनावर से कराई गई वो सारा नहीं जारा होती है। दूसरी तरफ सारा जो कि जारा बन के रह रही होती है जारा के घर पे, उधर आपको देखने को मिलता है कि कैसे सारा जाके किचन में काम करने लगती है, क्योंकि उसे काम करने की आदत होती है, जो कि उसकी पुप्पू यहाँ पे मारती है और उससे काम करवाती है, खाना वगैरह बनवाती है। और वही आदत उसको वहाँ पे मजबूर कर देता है कुछ जाके किचन में करने के लिए। लेकिन जारा वहाँ पे कोई काम नहीं करती है घर की, इसलिए तभी उसकी मेट और उसकी अम्मी आ जाती है और उसे काम करता देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो किचन में। तभी सारा बहुत डर जाती है और सोचने लगती है कि क्या बोलूँ, क्योंकि वो नहीं जानती है कि जारा कोई काम नहीं करती है किचन का या घर का कोई सा काम नहीं करती है। और वो छुप के बर्तन धो रही होती है, तभी उसकी अम्मी देख लेती हैं तो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम ये क्यों कर रही हो, ये सब काम करने के लिए हमारे घर में मुलाजिमा भरे पड़े हैं, तुम्हें ये करने की क्या ज़रूरत है, और ये सब तुम कब से करने लगी। वहीं आपको देखने को मिलता है कि सारा जो कि जारा बन के रह रही थी वो बात को घुमाते हुए बोलती है कि मैं अपने लिए कुछ बनाने आई थी और इसलिए मैंने देखा कि बर्तन था तो मैंने सोचा कि मैं धुल दूँ और काम कर दूँ, क्योंकि काम करना तो अच्छी बात है सेहत के लिए।
वहीं इधर दूसरी तरफ आप लोगों को देखने को मिलता है कि रक्षी बेहोश हो गई होती है और उसकी अम्मी जो कि सारा की फुप्पू बहुत चीखती है, चिल्लाती है कि भाईजान मेरी बेटी को क्या हो गया, मेरी बेटी मर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन उनके भाईजान जो कि सारा के अब्बू थे वो कोई बात नहीं सुनते हैं और सारा की शादी कराने में पूरी तरह से लग जाते हैं। उधर आदिल बेचारा रोने लगता है और बहुत इमोशनल हो जाता है, इसलिए वहाँ से चला जाता है क्योंकि आदिल सारा को पसंद करने लगा था, कि वो उससे प्यार करने लगा था। और आने वाले एक एपिसोड में आप लोगों को आगे बहुत सी इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि जुड़वा ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ड्रामा सीरियल है और बहुत ही पसंदीदार ड्रामा सीरियल है और इसे काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं और ये काफ़ी लोगों का फेवरेट ड्रामा शो है। ऐसे ही हमारे और वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है और इस तरह आप हमारे हर वीडियो को देख पाएंगे, आप अपने फेवरेट शो को देख पाएंगे, अपने फेवरेट ड्रामा को देख पाएंगे। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि जब सारा को पता चलता है कि जारा बनी सारा उसकी शादी मुनावर से करा दी गई है, तभी सारा बहुत बेचैन हो जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है कि मैं किस तरह जाऊँ। लेकिन आप लोगों को तो पता ही होगा, क्योंकि पिछले एपिसोड में आप सबने तो देखा ही होगा कि जारा की मम्मी बिल्कुल नहीं चाहती कि जारा कराची जाए, क्योंकि उनकी जो अंदर की डर है और जो वो डरती हैं, जो सारे की फूफू ने उनके अंदर डर का माहौल जो डाल रखा है कि मेरा भाई आपको मार डालेगा, आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा, आपकी बेटी को मार डालेगा। कि जारा को ये पता होता है कि उसकी अम्मी नहीं चाहती कि जारा कराची जाए और जारा को बहुत अपने अब्बू के बारे में जानने की एक्साइटमेंट होती है और वो जानना चाहती है कि आखिर मेरे अब्बू कौन थे, क्योंकि जारा की अम्मी वो नहीं बताती है कि उसके अब्बू जिंदा हैं या वो अभी है या उन्हें छोड़ चुके हैं। वो जारा से सिर्फ यही बोलती हैं कि तुम्हारे अब्बू मर चुके हैं, लेकिन जारा भी बहुत ज़िद्दी होती है और इसलिए वो बहुत बार बार जिद करती है कि आप हमें अब्बू के कब्र तक ले चलें, आप हमें अब्बू का डेथ सर्टिफिकेट दें। लेकिन दोनों उनके अम्मी और उनके नाना जान बात को घुमाते हुए उसे डांटने लगते हैं और बोलते हैं कि नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दिखाना चाहती, जबकि जारा अपने बाबा की शक्ल भी नहीं देखी होती है कभी, ना फ़ोटो देखी होती है। तभी जब जारा की अम्मी की तबीयत ख़राब होती है और वो हार्ट सर्जरी के लिए डॉक्टर बोलते हैं कि इन्हें इमीडिएटली कराची लेके जाना पड़ेगा, तभी जारा को एक मौका मिल जाता है कराची आने का और वो बिना कुछ सोचे कराची पहुंच जाती है अपनी अम्मी को लेकर। और जब उनकी अम्मी पूछती है कि मैं कहाँ पे हूँ तो वो बोलती है कि हम कराची में नहीं हैं। लेकिन जारा बहुत होशियारी से अपनी अम्मी को फिर भी कराची लेके आ जाती है और उन्हें ज़रा भी महसूस नहीं होने देती कि वो कराची में है, क्योंकि उसकी अम्मी बहुत डरती है वो मर जाती, लेकिन कराची आना पसंद नहीं करती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे के अब्बू को भी दिल का दौरा पड़ता है और उन्हें उसी हॉस्पिटल में लेके आते हैं जिस हॉस्पिटल में जारा की अम्मी एडमिट होती हैं। उन्हीं हॉस्पिटल में उनको भी एडमिट किया जाता है। तभी जारा को सारा समझ के जारा के अब्बू की जो रिपोर्ट होती है वो जारा को दी जाती है, क्योंकि दोनों की शक्ल सेम होती है, इसलिए डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सारा है कौन जारा है। लेकिन उधर जारा समझ नहीं पाती कि आखिर वो इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, डॉक्टर्स उसे क्यों आके दे रहे हैं बार बार किसी और की रिपोर्ट और बोल रहे हैं कि आपके वालिदा है रही होती है। तभी उधर से सारा आती है जिसके पास जारा की अम्मी की रिपोर्ट होती है, डॉक्टर उसे जारा समझ के दे देते हैं। तो ऐसे ही दोनों टकरा जाती हैं। तभी एक दूसरे की शक्ल देख के जारा एकदम से शौक हो जाती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, हम दोनों की शक्ल एक जैसी कैसी है। तभी दोनों बातें करती हैं कि शायद इसलिए डॉक्टर कंफ्यूज हो के आपकी अम्मी का रिपोर्ट हमें दे दिए और जारा बोलती है कि तुम्हारे अब्बू का रिपोर्ट मुझे दे दिया। लेकिन छुपके से जारा जाती है और सारा के अब्बू को देख लेती है। जारा के अब्बू को देखते ही जारा के अंदर एक अलग सी फीलिंग आ जाती है, एक अलग सी उसको एहसास होता है कि जैसे यही उसके अब्बू है। और सारा को देखने के बाद तो जारा कन्फर्म हो जाती है कि जारा
और सारा हम दोनों बहनें हैं और सारा के अब्बू ही मेरे अब्बू हैं। जैसे वो हॉस्पिटल में उसके अब्बू को देख रहे थे तभी सारा की फुप्पू वहाँ पहुँचती है और बोलती है कि भाईजान आप मर जाए, अब घर वापस मत आइए, नहीं तो आप मेरे बेटी की खुशियाँ खा रहे हैं, हम लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरी बेटी मुनावर को पसंद करती है। ड्रामा सीरियल जुड़वा में आप सबको ये भी दिखाया जाएगा आने वाला एपिसोड में कि कैसे सारा जारा से मिलने जाती है और वहाँ विक्की आ जाता है और सारा को जारा समझ के विक्की उसको पकड़ लेता है और उसका हाथ बांध देता है और उसे डराने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं पता होता कि वो जारा नहीं बल्कि सारा है, इसलिए वो इतना डर रही है। और सारा रोने लगती है और बोलती है कि भैया मैं जारा नहीं हूँ, मैं तो सारा हूँ, मैं जारा से मिलने आई थी, प्लीज़ आप मुझे जाने दें। लेकिन विक्की को ये बात कहाँ समझ आती है, वो कहता है मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा। तभी सारा रोने लगती है, जो कि देख के विक्की बोलता है कि अरे जारा रोती नहीं है, जारा तो लड़ाई करती है, विक्की को मारती है, तुम क्यों रो रही हो। लेकिन सारा बार बार इस बात को इनकार करते हुए उसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे जाने दो, मैं जारा नहीं हूँ, मैं सारा हूँ। लेकिन विक्की ये बात नहीं समझता। तभी वहाँ आती है जारा आते ही देखती है कि सारा के हाथ बंधे हुए हैं और विक्की उसके पास बैठा हुआ है। तभी सारा को देखकर जारा भी डर जाती है और विक्की को अपने बात में उलझाने लगती है और विक्की को कंफ्यूज करने के लिए सारा से बोलती है कि सारा तुमने हमारा प्लान नहीं बताया विक्की को, सारा तुम्हारे पिस्टल कहाँ है, सारा तुमने किसी प्लान के बारे में नहीं बताया कि हमने विक्की को कैसे फंसाया है। ये और ऐसे ही उलझाते उलझाते वो विक्की को मारती है और उसको गन पॉइंट पे रख के उसे डराती है और बोलती है कि आगे से ऐसा करेगा तो मैं तुझे मार डालूँगी, तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। और फिर वहाँ से भगा देती है और सारा को बंधे हुए और रोते हुए देखकर जारा डर जाती है और बोलती है मेरी बहन मुझे माफ़ कर दे, अब यहाँ विक्की नहीं है, तुझे मेरी वजह से इतना कष्ट झेलना पड़ा। और विक्की भी सारा और जारा को सेम शक्ल देख के बिल्कुल चौंक जाता है और डर जाता है कि सेम शक्ल की दो लड़कियाँ कैसे, और वो भी वहाँ से भाग जाता है। सारा के हाथ पैर जारा खोलती है और उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि सारा बहुत मासूम और डरपोक होती है और जारा एकदम से शेरनी की जैसे होती है, उसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। जब जारा गन निकालती है और विक्की के ऊपर तानती है तो सारा देख के डर जाती है बहुत और अंदर ही अंदर पूरा घबरा जाती है। इसलिए सारा उसे बहुत समझाती है और उसके अंदर हिम्मत लाती है कि हाँ कुछ नहीं होगा। फिर जारा सारा को अपने घर ले जाती है और उसे भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करती है और बनाती है। कुछ टाइम अपनी सारी बातें बताती है और दोनों साथ में रहती है, जो बात किसी को पता नहीं चलने देती। जब सारा वहाँ रहने लगती है फिर जारा सारा बन के सारा के घर आ जाती है। फिर वहाँ सारा जारा बन के रहने लगती है अकेली। इसी में दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही जारा सरमद के साथ प्यार से पेश आने लगती है, प्यार से बोलने लगती है, उससे बातें करने लगती है, तो सरमद और प्यार में उसके पागल हो जाता है और सोचता है कि जारा बदल गई है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि जारा जो बन के उससे बातें कर रही है वो जारा नहीं सारा है, और सारा मासूम ही होती है हमेशा से। उसी मासूमियत की वजह से उसके फैमिली वाले उसका फ़ायदा उठाते हैं। उसकी फूफू जो थी उसका फ़ायदा उठाती थी, उसे मारती थी और उससे सारे काम करवाती थी, लेकिन अपनी मासूमियत की वजह से सारा कुछ नहीं करती थी और सारे तकलीफ़ों को चुपचाप झेलती थी और वहीं रहती थी। लेकिन अंत में उसकी फूफू और उसकी कज़न ने उसे घर से बाहर निकाल ही दिया। फिर मजबूरन सारा को जारा के पास जाना पड़ा और आगे की एपिसोड में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप सबको दिखाई जाएंगी।
जैसे कि आप सबको ये भी देखने मिलेगा कि कैसे ज़ारा और आदिल की शादी करा दी जाती है और रक्सी की लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो शादी नहीं रुक पाती। और उस शादी से मुनावर भी खुश होता है क्योंकि उसे किसी से मोहब्बत नहीं होता, बस पैसे के लिए और पैसे के लालच की वजह से रक्सी के पीछे पड़ा होता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि रक्सी उसे यूज़ कर रही है और उसे लालच दे रही है पैसों के, ताकि वो उससे शादी कर ले। रक्सी जैसे गेम खेल रही होती है मुनावर के साथ, वैसे ही मुनावर भी रक्सी के साथ गेम खेल रहा होता है और प्यार के नाम पे बस वो पैसे ऐंठ रहा होता है उससे और खर्चे करवा रहा होता है, क्योंकि मुनावर भी एक नंबर का लालची लड़का होता है। आने वाले एपिसोड में आप सबको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। जुड़वा ड्रामे को बैन किया गया है, अभी कुछ ही दिन और बाकी है जुड़वा ड्रामे को फिर से टीवी शो दिखाया जाएगा और आप सब उसे देख पाएंगे बड़ी ही आसानी से। आप लोगों को ऐसे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए हमारे चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली हर नई वीडियो की आने वाली न्यू अपडेट, न्यू एपिसोड के बारे में जानने के लिए और जुड़वा ड्रामे को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी आप लोग जुड़वा ड्रामे का न्यू अपडेट देख पाएंगे, न्यू एपिसोड देख पाएंगे। जुड़वा ड्रामा रमज़ान बाद चालू किया जाएगा। जुड़वा ड्रामा एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर कहानी के साथ बनाया गया है और बहुत ही बेहतरीन दिखाने की कोशिश की गई है। जुड़वा ड्रामे के माध्यम से आप ये सब देख सकते हैं कि कोई किसी पे भरोसा करने के लायक नहीं है। इंसान जिस पे हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही हमें धोखा देता है, वही हमें हमारा फ़ायदा उठाता है। इसलिए और आप लोगों को ये भी दिखाया गया है कि एक सौतेली माँ भी अपने माँ से बढ़ के हो सकती है और चाह सकती है, जैसे कि सारा की दूसरी माँ है। सारा को कितना प्यार करती है, कितना सपोर्ट करती है। आप सबको बहुत सारी नई चीज़ें दिखाई जाएगी आने वाले एपिसोड में। सारा जैसे ही घर आके और जिस हक से, जिस एटीट्यूड में अपने घर में रह रही होती है, अपने बाप के घर में रह रही होती है, सबका औकात दिखा देती है, जैसे कि अपनी फूफू का, अपनी कज़न का, और सबको बता देती है कि ये मेरे बाप का घर है, क्योंकि वो सारा नहीं, सारा की बहन ज़ारा होती है। और ज़ारा काफ़ी ही मजबूत दिल और काफ़ी हिम्मत वाली होती है। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, किसी से डरती नहीं, सारे जो भी बात होता है मुंह पे बोल देती है। लेकिन सारा बहुत ही डरपोक टाइप की होती है और डरने वाली, जो किसी से बातें नहीं कर पाती, अपना हक नहीं बता पाती, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को बहुत सारा चीज़ दिखाया जाएगा जो कि आप देख के समझ जाएंगे कि हाँ आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। आखिर जुड़वा ड्रामा को बहुत ही जल्द आप लोग टीवी पे देख पाएंगे। और ऐसे ही न्यू अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि आप लोगों को और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम दिखा सकें और आपके फेवरेट शो, फेवरेट ड्रामा के बारे में आपको हम बता सकें।
और ड्रामास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर ड्रामा का आपको इस पे रिव्यू दिया जाएगा और आप बड़ी आसानी से ड्रामे को समझ पाएंगे। जो भी ड्रामा न्यू आने वाला होगा उसका प्रोमो या रिव्यू आपको इसी चैनल पे दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जुड़वा ड्रामा का आने वाला नेक्स्ट एपिसोड अब बहुत ही जल्द आप सबको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका न्यू एपिसोड आप सब हमारे चैनल पे देख पाएंगे, जो अब नेक्स्ट एपिसोड में आने वाला है। आप सबको देखने को मिलेगा कि कैसे रक्सी और उसकी अम्मी, जो कि सारा की फूफू होती है, वो मुनावर के लिए और रक्सी की शादी कराने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन जारा के वापस आते उनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। इसकी वजह से बेचारी जारा भी फंस जाती है और उसे मजबूरन मुनावर से शादी करना पड़ता है, क्योंकि सारा के जो अब्बा होते हैं वो सारा को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जो घर पे सारा आई होती है वो सारा नहीं जारा होती है, और ये बात किसी को नहीं पता होता। इधर आप सब देखते हैं कि कैसे रक्सी की मम्मा सारा की फूफू बहुत कोशिश कर रही होती है कि कैसे भी सारा और मुनावर की शादी टूट जाए, और इधर रक्सी भी सारा को मारने की धमकियाँ देती है और उसे भगाने की, और बोलती है कि देखती हूँ कैसे शादी कर लेगी। लेकिन आखिरकार मुनावर और रक्सी की शादी नहीं हो पाती और सारा की शादी मुनावर के साथ हो जाता है मजबूरन, क्योंकि सारा के अब्बा जो होते हैं वो सारा को गन पॉइंट पे रखते हैं और बोलते हैं कि शादी के लिए हाँ करो और निकाह को कबूल करो। सारा बनी जारा जो आई होती है वो अपने अब्बा के लिए पागल होती है, इस चक्कर में उसे मजबूरन बोलना पड़ता है और वो नहीं बता पाती कि वो सारा नहीं जारा है, और वो मुनावर से शादी के लिए हाँ करना पड़ता है, उस निकाह को कबूल करना पड़ता है। उसके हाँ बोलते हैं इधर आप लोग देखेंगे कि रक्सी बेहोश हो जाती है और उसकी अम्मी, जो कि सारा की फूफू होती है, वो बहुत चीखती हैं, चिल्लाती हैं कि मेरी बेटी मर रही है, ये हो रही है, हो रही है। लेकिन कहने वाले ने सच ही कहा है कि जैसे करेंगे वैसा ही पाएंगे, और रक्सी ने सारा के साथ बहुत बुरा किया था और उसकी अम्मी ने भी मासूम सारा को बहुत तकलीफ़ें दी थी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि जारा बेचारी अब्बा के चक्कर में फंस जाती है और उसकी शादी मुनावर से कर दी जाती है। उधर सरमत बहुत खुश होता है कि जारा बदल चुकी है, और उसे नहीं पता होता कि वो सारा है, जारा नहीं है, क्योंकि सरमत जारा को बहुत पसंद करता है और बहुत प्यार करता है, हर चीज़ में उसको सपोर्ट करता है। लेकिन अचानक से जारा बदल जाती है, क्योंकि वो जारा नहीं बेचारी सारा होती है, और इधर जारा की शादी करा दी जाती है मुनावर के साथ। इधर बेचारा आदिल जारा को सारा समझ के बहुत इमोशनल हो जाता है, बहुत टूट जाता है, क्योंकि आदिल भी अब सारा को पसंद करने लगा था और उसे शादी करने का मन बना लिया था, उसके बारे में सोचने लगा था। इन सब के चक्कर में देखने को आपको बहुत बढ़िया कहानी मिलेगी अब, क्योंकि अब कहानी एक नया मोड़ लाया है, जबकि मुनावर की और जारा की शादी हो गई है। अब आप सबको देखने को मिलेगा कि आगे क्या होने वाला है। आप ये वीडियो देख के तो समझ ही जाएंगे कि आगे क्या होगा और क्या होने वाला है। अब जो मुनावर और जारा की निगाह हो जाती है, उसके बाद सारा को ये बात पता लगता है, क्योंकि सारा और जारा दोनों टच में होती है ना। फिर सारा वहाँ से बेचारी आती है, लेकिन उसकी मजबूरी होती है, वो भी सबके सामने नहीं आ पाती। लेकिन सारा भी बहुत परेशान हो जाती है जारा के लिए कि आखिर
ज़ारा ने ऐसा क्यों किया, मुनावर से शादी क्यों किया। क्योंकि मुनावर एक नंबर का लालची और घटिया लड़का होता है, एक नंबर का कैरेक्टरलेस लड़का होता है। और वो जिस लड़की को फंसाता है सिर्फ पैसों के लिए फंसाता है, और रक्सी उसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है, मुनावर को पैसे दिखा के उसे फंसाती है और उसे पैसे के लालच दे के बोलती है कि मुझसे शादी करो। और मुनावर भी एक शातिर लड़का होता है, अपनी अम्मी से बार बार जिद करता है, लेकिन उसकी अम्मी समझ जाती है कि रक्सी और उसकी अम्मी एक नंबर की लालची और ढकोसलेबाज है। इसलिए मुनावर की अम्मी हाँ नहीं बोलती है, कि वो बार बार मना करती है कि मैं रक्सी से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। और इन सब